रुड़की में आज एक बार फिर किसानों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। भारतीय किसान रोड संगठन ने नगर निगम पर जोरदार महापंचायत कर सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव तय है। रुड़की नगर निगम के बाहर भारतीय किसान रोड संगठन के बैनर तले आज किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर, चकबंदी विभाग की लापरवाही और इकबाल शुगर मिल से किसानों के बकाया भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। पदम सिंह रोड ने साफ कहा कि इकबालपुर मिल से किसानों का भुगतान जानबूझकर रोका जा रहा है। सरकार की सह पर अधिकारी और नेता किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उन्होंने बिजली विभाग को भी चेताया कि अगर कोई कर्मचारी गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचा तो किसानों द्वारा बंधक बनाए जाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले, वरना अगला कदम मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा। कुल मिलाकर किसानों का संदेश साफ है, अब या तो मांगे पूरी हो अन्यथा आंदोलन तेज होगा। आज यूनियन रोड के महापंचायत में लगातार 12 सूत्रीय का ज्ञापन दिया गया और संबंधित विभाग से भी वार्तालाप किया गया। उसमें से तहसील संबंधित 3 मुद्दे थे। एक तो मुआवजा बांटने का, दूसरा चकबंदी विभाग के दौरान ये अपना कार्य करने में कहाँ रिक्त पद है उसको लगातार भर्ती करना, और तीसरा मिल के बारे में भी क्या कार्रवाई कर रहे हैं उसके बारे में थे। और इसके अलावा भी कितना भी शासन के स्तर का बाकी मांगे थे उनको ज्ञापन के द्वारा हम प्रेषित कर रहे हैं और लगातार उसके फॉलोअप करके अवगत कराएंगे। और रोस्टर ऑलरेडी बना हुआ है कि मुआवजा बांटने के लिए संयुक्त रूप से कृषि गन्ना और राजस्व का कई गाँव में हमने ख़त्म किया है, कई गाँव अभी भी बचा है क्योंकि बीच में कई अन्य वर्ग के कारण अभी भी कहाँ बचे हुए हैं उसको सूची निकालते हुए उनको तुरंत निर्देश करा देंगे कि कहीं वो वार फुट पे उसका कार्यक्रम करा दें। सर, इकबालपुर मिल पे कुछ हुआ? इकबालपुर मिल में उनका पिछले बार दिया हुआ एफिडेविट के बेसिस पे अभी भी टाइम है, बट टाइम नहीं मिला तो उन्होंने भुगतान नहीं करेंगे तब उनको सेंटर भी अलोकेट नहीं होगा, तब अपना प्रशासन या शासन से द्वारा दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई किया जाए। सर, 16 तारीख की मीटिंग दोबारा से रखी गई अधिकारियों के साथ, क्या और कुछ समस्या रहेगी किसानों की? कई आज महापंचायत के दौरान कई व्यक्तिगत रूप से कई शिकायत थी, उसको सुनवाई करने के लिए महापंचायत द्वारा दिए गए निवेदन के अनुसार हमने 16 तारीख को तहसील में रखा गया है। और कौन सा विभाग आज उपस्थित नहीं हुए थे उन विभाग का अधिकारी के साथ हमने एक इसका सुनवाई के लिए कितना भी किसान लोगों का समस्या है वो तुरंत हर दिन अधिकारियों से मिल नहीं पाते हैं, इसलिए महापंचायत और अपना यूनियन के द्वारा अपना शिकायत लेके आके हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। उसको तहसील लेवल का हो तो हम उसको जल्दी निस्तारण करने का और संबंधित विभाग को तो उनको निर्देश करने का कराएंगे। एक तो स्मार्ट मीटर को लेकर मुद्दों को, एक तो स्मार्ट मीटर का मुद्दा हमारे पास, एक हमारा जो पिछला 18-19 का और एक पिछले साल का जो गन्ने का पेमेंट इकबालपुर शुगर मिल पर बका चल रहा है, उस पर कोई भी नेता हो या सरकार हो, कोई अधिकारी इस पर उसे दिवाने में सक्षम नहीं है। यहाँ की सरकार के इशारे पर पैसा रोका गया। यहाँ के अधिकारी भी दिवाना चाहते सर, यहाँ की सरकार भी दिवाना चाहती सर। ये तो इनका एक गोल मोड़ हो रहा है। अगर सरकार चाहती सरकार से एक बार क्यों कर लेते मिल को, एक बार अपने अंडर में ले ले, ठाकर से मिल को चलाओ और वो पिछला पैसा सरकार दे। अगर सरकार को देना नहीं है, सरकार ही मिली हुई है मिल वालों से। यहाँ के जो गन्ना मंत्री है वो पैसा दिवाना नहीं चाहते यहाँ से, उसे कोई मतलब ही नहीं। वो पहाड़ से आते हैं, उसे यहाँ के पलाने किसानों तो कोई सरोकार नहीं है। वो कोई किसी का पेमेंट हो या ना हो, उनसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं। क्या मतलब है सरकार के आगे क्या होता है मिल वाला, उसे ठाकर सरकार उसकी संपत्ति नीलाम करके किसान का पैसा कर दी, अपने अंडर में ले लेती मिल को। अगर पर दीवाना तो नहीं, आगे 27 में किसान इसे वोट नहीं करेगा। यही हालत चलती रही तो उसकी। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस जाती रही इसी कारनामों पर, ये भी ये चल रहे, इनका भी थोड़े दिन में हो जाएगा। जैसे इनके चल रही हालात, उस हालात को देखते हुए किसान बहुत परेशान है। आगे इनका भी डंडा मार देगा, जाओ अपने घर खेल लो। ये तो कुर्सी के है सब। वार्ता में 16 तारीख को दोबारा मीटिंग होगी एचडीएम साहब के यहाँ। 16 तारीख को पैसे को देने को लिए बोल गए। जो स्मार्ट मीटर में एससी साहब ने कहा कि हम लगाने के लिए बिना कैसे किसान की सहमति के बगैर कोई मीटर नहीं लगा। अगर ये मीटर लगाते हैं गाँव में तो ऐसे हम पाड़ का फकेल देंगे, इन्हें वहीं बंधक बना के इनकी पिटाई भी होगी बिजली वालों। और मैं तुम्हें क्या कह रहा है, इन्हें कृषि अधिकारी जो आते होंगे वो भी शायद पाड़ दे जाते होंगे, उन्हें पता ही कुछ नहीं कृषि अधिकारी। कृषि का काम कर किसी ने किया था, हरिद्वार जिले का किसान जाना इसे तो
अब पर कहाँ खेती, वहाँ तो बहुत थोड़ी है। हालांकि पहाड़ का जो किसान है वो मेरे साथ ही, ऐसी नहीं है बात, पर बाकी यहाँ का अधिकारी को नॉलेज नहीं है किसान के बारे में। उसे पता ही नहीं किसान कितना परेशान है, कितने तो भर रहा है यहाँ से, क्या समस्या आ रही। भाई ये पेमेंट अगर इसका 18-19 का ना मिला हो, वो अपने खर्चे कैसे वहन कर रहा है उसे पता है ना। कह रहे गन्ना हमारा मूल्य घोषित होना चाह 500 रुपए की हम मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि इसे करने की बात को इसे उठा रहे। अगर ये नहीं करते तो हम इस पर देहरादून जाने का कुछ करेंगे। वो किसान यहाँ कर वो रुकने का नहीं, भले ही चाहे गोली चला चाहे कुछ भी चला, पर बाकी देहरादून जाकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगा। बिल्कुल 2027 में इसका जवाब दिया किसान। हमारी 12 सूत्रीय मांगे थी, उस पर ज़्यादातर पे सबसे एसडीएम साहब ने विचार विमर्श किया और अलग अलग विभाग से मीटिंग तय की गई। अब 16 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, क्या नाम, मिल वालों की, और उसके बाद अलग अलग विभाग से उन्होंने कहा कि बैठ के इनका सबका समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया और सब समस्याओं का समाधान होगा। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि अगर जो उन्होंने हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, समस्याओं का समाधान नहीं किया, तो अध्यक्ष जी का साफ आदेश है कि हम 27 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे।